2025 भारत के लिए कैसा रहेगा, कैसे रहेंगे हमारे संबंध पाकिस्तान के साथ, और इस समय में, आने वाले समय में क्या होने वाली है भारत की स्थिति। चलिए इसी पर होगी चर्चा। मैं डॉक्टर सुमित्रा अग्रवाल, वास्तुशास्त्री और ज्योतिषाचार्य। आज चर्चा करूंगी 2025 में देश की जन्म पत्रिका क्या क्या बता रही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम एक बात बोलना चाहते हैं कि जन्म पत्रिका तो लेकर जब हम जन्म लेते हैं उस समय जो हमारी पत्रिका बनी वो बन जाती है। अगर बात करें कि कुछ कुछ मौक़ों पर कोई इवेंट्स होते हैं तो इसके लिए इम्पॉर्टेंट होता है ट्रांजिट, मतलब बिल्कुल गोचर, प्लैनेट कैसे कहाँ मूव कर रहे हैं, किस राशि में जा रहे हैं, किस भाव में जा रहे हैं, उस पर बहुत सारी चीज़ें निर्भर करती है। तो 2025 अगर भारत की जन्म पत्रिका की बात करूँ तो गुरु मेष राशि में 12वें भाव में होंगे, ट्रांजिट करेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल में डिप्लोमेटिक और स्ट्रैटेजिक गेन तो हमें देगा ही। और शनि, देखिए अगर आप शनि की बात करती हूँ तो कर्म स्थल में, मतलब 10th हाउस में आ रहे हैं, तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। गवर्नमेंट और आर्मी की साझेदारी से कुछ स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज बनेंगे और डिसीजन ड्रिवन लीडरशिप को देखने का मौका मिलेगा। अगर देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात अगर आपको बोलूँ तो शनि कर्म के स्थल में होने के चलते एक बहुत स्ट्रॉन्ग और पावरफुल डिसीजंस को लेने में हेल्प करता है। अब आप देखिए हमारे गवर्नमेंट ने 3 इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लिए पाकिस्तान के अटैक के बाद। सबसे पहला, जल नीति को बदला कि हमारे यहाँ से जल वहाँ नहीं जाएगा। अगर प्लैनेट की बात करूँ तो छोटे छोटे प्लैनेट्स बहुत सारे कमाल कर देते हैं। तो अगर बात करूँ जल नीति के बदलाव की तो इसके लिए गुरु और मंगल काफ़ी हद तक रिस्पॉन्सिबल थे। अगर बात करती हूँ मोदी जी ने एक और काम किया कि हवाई जो हमारे बीच में जो एयरवेज या एरोड्रम की जो यूसेज होती थी कि हमारे हवाई या हमारे प्लान्स जो एरोप्लेन्स होते हैं वो जाते हैं वहाँ रुकते हैं, उनके जो प्लेन्स आते हैं वो यहाँ रुकते हैं। तो ये जो हवाई जो हमारे क्षेत्र की जो एक दूसरे में जो यूसेज होता था उसे बिल्कुल उन्होंने बंद किया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात है कि इसको अगर बोलते हैं कि क्यों बंद हुआ तो इसके लिए 2 प्लैनेट इंपॉर्टेंट है, मंगल और शनि। अब थर्ड बात करती हूँ व्यापार, हमारे उनके बीच में एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के रिलेशंस भी थे और मोदी जी ने उसको बिल्कुल ही स्थगित कर दिया है। तो ये राहु और शनि ने इस रिजल्ट को दिया। तो 3 वाइटल डिसीजंस के लिए सैटर्न तो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट था ही। अगर बात करती हूँ शनि, जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि वो डिसीजन ड्रिवन लीडरशिप देखने का मौका हमें दे तो दिया है। और मंगल और गुरु की बात करें तो मंगल और गुरु का जो योग हो रहा है वो बोल्ड एंड क्विक मिलिट्री एक्शंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस पूरे वॉर में आप सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ देखिएगा, हर समय हम विजयी इसीलिए होंगे क्योंकि हम क्विक एक्शन कर रहे होंगे। हम जाकर ऑफेंसिव होकर उनसे लड़ाई नहीं करेंगे, बट हम हमारे डिफेंस में क्विक और प्रॉपर पॉलिसी मेकिंग करके लड़ेंगे, इसलिए हम हर बार विजयी होंगे। अगर बात करते हैं हमारे देश के लिए चैलेंजेस की तो राहु और केतु एक्सिस बॉर्डर पर हमारे लिए अशांति क्रिएट कर सकता है। राहु मीन राशि में है, वाटर बॉर्डर जितने भी हैं और एयर स्पेसेस जो भी हैं, यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड प्रोवोकेशंस देखने का मौका मिलेगा हमें। अगर बात करती हूँ कि जून से नवंबर तक की अगर बात करें तो पाकिस्तान के वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर विशेष रूप से वहाँ पे हमें सावधानी बरतने की आवश्यकता है। लाइन ऑफ कंट्रोल जिसे हमें LOC बोलते हैं, वहाँ पे मोस्ट ज़्यादा वोलेटाइल पोजीशंस वहाँ पर रहने वाली है, उस पर हमें खास ध्यान देना होगा। POK बॉर्डर की अगर बात करूँ तो कुपवारा पूंछ में जो जगह है वहाँ पे टेक्टाइल टेंशन्स होने की काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ है और सर्जिकल रिस्पॉन्स हमें करना पड़ेगा। पंजाब बॉर्डर की बात करूँ तो फैजिल का फिरोजपुर में एक जगह है, वहाँ पे प्रोवोकेशंस होने की संभावना काफ़ी हाई है। और सर क्रीक गुजरात के जो बॉर्डर है वहाँ पे राहु की दृष्टि के कारण वहाँ पे भी कुछ समस्याएं होने की पॉसिबिलिटीज़ है। देखिए मैं जो भी बोल रही हूँ वो ज्योतिष के पक्षों से बोल रही हूँ, ग्रहों के ट्रांजिट से बोल रही हूँ, और जो पत्रिका में दिख रहा है और ट्रांजिट से दिख रहा है, गोचर में दिख रहा है, उसी के आधार पर बोल रही हूँ। इसमें मेरा व्यक्तिगत इनपुट नहीं है, जो दिख रहा है वही बोल रही हूँ। अगर बात करती हूँ पाकिस्तान की तो 2025 में पाकिस्तान का समय कैसा रहेगा, बहुत हाईली वोलेटाइल पीरियड है पाकिस्तान के लिए। राजनीतिक असुरक्षा उनके लिए बहुत ज़्यादा चिंता का विषय रहेगा। इकोनॉमिक कोलैप्स तो होगा ही उनका, मिलिट्री प्रोग्रेशन जो मिलिट्री के बीच में जो आपस में अग्रेशन भी काफ़ी देखने को मिलेगा और आपस में ही उनके लड़ाई झगड़े भी होंगे और विदेश का दबाव उनके ऊपर, IMF क्राइसिस, मतलब उन्हें जब पैसों की ज़रूरत पड़ती है देश को तो दूसरे देश से हेल्प लेते हैं, कुछ लोन लेते हैं,
बट ये क्राइसिस से गुजरेंगे क्योंकि कोई उन्हें पैसे नहीं हेल्प करना चाहेगा। और राष्ट्रीय व्यवस्था की अगर बात करें तो ये समय उनके लिए काफ़ी भारी रहने वाला है, क्योंकि बलूचिस्तान, पीओके और ट्राइबल एरिया में जो सारे लोग रहते हैं, जो अलगाववादी लोग होते हैं, इन सब के आपस में रिलेशंस और आपस में पावर बढ़ने की पॉसिबिलिटीज़ जन्म पत्रिका के हिसाब से दिखाई देती है, पाकिस्तान के जन्म पत्रिका के हिसाब से। अगर मैं महीनों के हिसाब से बात करूं तो मई से जुलाई तक कूटनीतिक दबाव बनेगा उनके ऊपर। और बात करती हूँ अगर अगस्त से अक्टूबर की, तो पाकिस्तान में सत्ता बदलने की संभावनाएं हैं और प्रशासन में बड़े परिवर्तन आने की भी संभावना है। अगर दिसंबर ऑनवर्ड्स बात करूँ हमारे देश के लिए, तो हमारे लिए आर्थिक उन्नति तो होगी, कूटनीतिक लाभ भी होगा हमें, और विश्व के साथ हमारे संबंध भी काफ़ी गहरे बनेंगे। अगर बात करती हूँ कि काफ़ी सारे लोगों की सबसे महत्वपूर्ण सवाल है क्या वॉर होगा, तो इसका जवाब ये है कि नहीं, बड़े रूप में तो वॉर नहीं होगा, पर छोटे छोटे अटैक्स होंगे। और जहाँ वो अटैक करेंगे, प्रोवोकेशंस में अटैक करेंगे, हम वहाँ डिफेंस करेंगे। अगर बात करें ये युद्ध फुल स्केल में तो बिल्कुल नहीं होगी, लिमिटेड मिलिट्री एक्शंस होंगे और सर्जिकल जितने भी रिस्पॉन्सेज हम देंगे वो हम ज़रूर देंगे। अगर बात करते हैं जून से अक्टूबर की बात करें अगर, तो पाकिस्तान के प्रोवोकेशन में वो आके जरूर भ्रम में उसका बुद्धि भ्रष्ट होगा, बुद्ध उसकी ठीक नहीं थी, बुद्धि भ्रष्ट होकर वो कोई ना कोई जगह को इंट्रूजन करने की कोशिश करेगा और इसका बहुत बड़ा खामियाजा वो खुद भरने वाला है। इंडिया के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट कॉम्बिनेशन हो रहा है मंगल और गुरु का। ये मंगल गुरु का योग के कारण ही आप देखिएगा इंडिया जो है वो तेज़ गति से स्मार्ट रिस्पॉन्स के साथ युद्ध करेगी। और विस्तृत रूप से युद्ध नहीं होगा, बट जो छोटे छोटे जो वॉर होते रहते हैं, छोटे छोटे से, एग्जैक्टली उसको वॉर नहीं बोलते, रिस्पॉन्स बोलते, वो रिस्पॉन्स किए जाएंगे। और पाकिस्तान में आर्मी और पॉलिटिकल लीडर्स के बीच में रिफ्ट होने के चलते आप देखिएगा सत्ता पलट या इमरजेंसी के प्रबल योग बन रहे हैं। तो मैं ज्योतिष आचार्य यहीं तक के लिए नमस्कार।